हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में तो मैं पहले ही डिक्लेयर कर दूं कि माय प्लान, केदारनाथ का प्लान कैंसिल 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 हो गया। और वो कैंसिल होना ही था, अम, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतने यात्री फंसे पड़े हुए हैं और वहाँ के रास्ते सब ब्लॉक हो गए हैं। कोई रास्ता नहीं है यात्रियों के लिए जाने का, क्योंकि जो तीन चार दिन पहले जो भूस्खलन हुआ, जो बादल फटा, उसकी वजह से सब रास्ते ब्लॉक हैं और यात्री हर जगह फंसे पड़े हुए हैं और उनका रेस्क्यू चल रहा है। और मैं भी 2-3 दिन से न्यूज़ देखने में लगी हूँ। केदारनाथ की न्यूज़ ये आ रही है कि रेस्क्यू चल रहा है और तब से मतलब जितना हो सक रहा है वहाँ का प्रशासन पूरी तरह से यात्रियों की हेल्प करने में लगा हुआ है। जहाँ जहाँ यात्री फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू हो रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा वेदर क्लीन हुआ है तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी अब आ चुके हैं और वो भी रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। तो एक मैंने भी सुना है कि चिनूक वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो दिन रात वहाँ रेस्क्यू करने में लगा हुआ है यात्रियों को केदारनाथ के। और वहाँ का केदारनाथ का वेदर ही थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो तब रेस्क्यू नहीं किया जाता। और जैसे ही वेदर क्लियर होता है तो यात्रियों को रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं और हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं केदारनाथ से यात्रियों को लाने में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखते हुए कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ के स्थानीय लोग सभी पूरी तरह से यात्रियों की मदद कर रहे हैं। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पे ला के उनको घर सुरक्षित पहुंचाने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। और मैं एक व्लॉग देख रही थी, मैंने कल एक व्लॉग देखा जिसमें किसी व्लॉगर ने 84 ग्राम का व्लॉग था वो। और वहाँ पूरी तरह से यात्रियों का पूरी तरह उनका ध्यान रखा जा रहा है। वहाँ के यात्रियों को वहाँ मतलब खाना, उनको भूखे प्यासे जो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये यात्री जो वहाँ केदारनाथ में फंसे हुए हैं, वहाँ से ये रास्ता इधर 84 ग्राम से भी आ रहा है। जिन लोगों को वो रास्ता पता है वो लोग उस रास्ते से 84 ग्राम में पहुँच रहे हैं और वहाँ से सुरक्षित स्थान में, वहाँ से पहुँचते हुए वो सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं। तो वहाँ का जो लोकल लोग हैं और यहाँ का जो वहाँ के जो प्रशासन, उनको मेरा सलूट है कि बहुत बहुत हेल्पफुल, मतलब लोगों को, यात्रियों को सुरक्षित स्थान पे पहुँचा रहे हैं। जी जान से लगे पड़े हैं यात्रियों की सेवा करने में। तो उस व्लॉग में मैं यही देख रही थी कि 84 ग्राम के बारे में बताया था कि वो भी एक रास्ता है केदारनाथ जाने का, या केदारनाथ से यहाँ 84 यहाँ से सुरक्षित आने का 84 ग्राम में। और ये मतलब उनका कहना था कि वहाँ के मतलब गांव के लोगों का कहना था कि इनके पूर्वज यहीं से, मतलब जो 84 ग्राम है वहाँ से उनके पूर्वज केदारनाथ अभी भी करते हैं और पहले भी उनके पूर्वज भी यहीं से केदारनाथ यात्रा करते थे। और ये भी एक वैकल्पिक मार्ग है केदारनाथ जाने का। और अगर ये मार्ग सुरक्षित है तो इसको यूज़ करना चाहिए, इस मार्ग को। और ये प्रशासन को इसमें इस मार्ग पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये तो प्रशासन को जो लगेगा कि ये मार्ग, वैसे ये मार्ग सुरक्षित है, क्योंकि मैंने उस व्लॉग में यही देखा कि 2013 की आपदा में भी
इसी मार्ग से होते हुए सारे जो सुरक्षा के लिए जो सभी प्रशासन जो यहीं से होके गया था, ये सेना लोग सब जो कर 2013 की आपदा में भी जो सुरक्षाकर्मी थे वो यहीं से चौमासी ग्राम से ही मतलब जाने का, वही वहाँ से यात्रियों को सुरक्षित लाने का एक यही रास्ता था। सुरक्षाकर्मी यहीं से होके केदारनाथ पहुँचे थे। ये वहाँ मतलब वहाँ के लोगों का कहना है, और ये उनका कहना भी ये सही है कि ये रास्ता सुरक्षित है। ये सुरक्षित है तो इसमें प्रशासन ध्यान दे, मेरा भी यही कहना है। और जैसा प्रशासन को लगे तो ये भी एक वैकल्पिक मार्ग बन सकता है तो ज़रूर बनाएं, सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए। और ये जो गांव है, ये चौमासी गांव, ये जो है कालीमठ घाटी का एक अंतिम गांव है। ये वहाँ कालीमठ घाटी का जो अंतिम गांव है वो गांव है ये। तो अगर प्रशासन को लगेगा कि ये एक वैकल्पिक मार्ग बन सकता है तो ज़रूर बनाएं, मेरी भी यही गुजारिश है। तो अब अपनी बातों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं, और आपको मेरा व्लॉग अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू।